आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। जहानाबाद विधानसभा चुनाव का समय जैसे नजदीक आ रहा है, जहानाबाद विधानसभा का परिदृश्य बदलता जा रहा है। इसी कड़ी में आज एक निजी रेस्ट हाउस में बसपा जिलाध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर एक बड़ी ही चौंकाने वाली निर्णय लिया और निर्दलीय प्रत्याशी रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा को समर्थन देने की घोषणा कर खलबली मचा दी। वहीं चुन्नू शर्मा को आमंत्रित कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में माला पहनाकर समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना ही महागठबंधन में NDA के प्रत्याशी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि एक ने घोसी विधानसभा क्षेत्र का करीब 37 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया है, पर दलितों को अनदेखी किया। वही NDA प्रत्याशी पर सांसद एवं विधायक के चुनाव लड़ने पर नाराजगी जताई। निर्दलीय प्रत्याशी चुन्नू शर्मा ने बसपा का समर्थन मिलने पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा दलित भाई के प्रति समर्पित रहा हूं। यदि मुझे आशीर्वाद मिला तो किस तरीके से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वाला भी एक वोट करेगा और यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नवयुवक, प्रत्येक बुजुर्ग, माता बहन सभी एक ही मतदान कर पाएंगे। तो हम क्यों उनसे कम है? हम उनसे संख्या में ज्यादा है इनके पास, किन्हीं के पास इतना सारा खर्च करता क्या? तो हम एक 2 दिन में और बहुत सारा घटनाक्रम आपको पता चलेगा। आपको सरप्राइज करेंगे, जहानाबाद सरप्राइज होगी और जहानाबाद का पूर्ण समर्थन, चाहे वो किसी जात किसी मजहब को, सबका साथ मेरे साथ है। दरअसल जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भाई अनिल कुशवाहा जी ने पर्चा दाखिल किया था। कतिपय कारणों से उनकी पर्चा रद्द हो गई। ऐसे स्थिति में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। पार्टी सुप्रीमो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ऐलान था कि हम NDA और इंडिया दोनों गठबंधन से जीतकर हम 243 सीट पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। हम जो है अपना कैंपेन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद हमारी जो स्थिति होगी वह स्थिति हमारी किंग मेकर के रूप में होगी। हमारी सरकार बनेगी, नहीं तो हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। ऐसी स्थिति में जहानाबाद से जो मेरे कैंडिडेट का पर्चा जो लीक हुआ, इस संदर्भ में माननीय बिहार प्रदेश के जो प्रभारी हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, परम आदरणीय रामजी गौतम साहब, जो मुख्य रूप से बिहार चुनाव को देख रहे हैं, उनसे हमने संपर्क किया, वस्तु स्थिति को बताया। तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे विचारधारा के निर्दलीय प्रत्याशी भी होंगे जो सामाजिक न्याय के होंगे, न्याय पसंद लोग होंगे, जो सबके हित की बात करते होंगे, सबके लिए सुख दुख में जीने मरने वाले भी होंगे। हमने बताया कि एक ऐसे प्रत्याशी नौजवान कर्मठ जुझारू साथी हैं जिनका नाम रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जी हैं। हमेशा गरीबों के सेवा में लगे रहते हैं और गरीबों के प्रति उनकी हमेशा अंदर में जो है एक स्नेह प्यार हमेशा लगा रहता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैंडिडेट को हमें समर्थन करना है और बहुजन समाज पार्टी का जो एक वोट होगा वो माननीय हमारे निर्दलीय प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह कड़ाही छाप है, क्रमांक संख्या 11 पर है, सारे हमारे जिला के कार्यकर्ता, हमारे विधानसभा के कार्यकर्ता, हमारे सारे जो समर्थक हैं, सारे लोगों को मैंने बताया, सब में उत्साह है और सबने देखा है कि यहाँ जो उम्मीदवार अन्य दलों से आए हैं ये सारे लोग ये हमारा कुछ नहीं किया है। कुछ तो वहाँ 33 वर्षों तक घोसी में भी उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। वहाँ हमारे दलित समाज के लोगों की क्या स्थिति उनके नेतृत्व में रहा है, प्रतिनिधित्व काल में रहा है, वो सब लोग वाकिफ हैं। और बाकी लोग तो देख रहे हैं, लोकसभा का चुनाव वही लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव वही लड़ेंगे। तो जो गरीबों का जो बेटा है, मजदूरों का बेटा है, किसानों का बेटा है, इनका काम सिर्फ दरी बिछाना है, इनका काम सिर्फ झंडा लगाना है, इनका काम सिर्फ नारे लगाने है। इसलिए तमाम हम लोगों ने जो न्याय पसंद लोग हैं, जो विकास चाहने वाले लोग हैं, शांति और सौहार्द काम करने वाले लोग हैं, सारे लोग हम लोग चुन्नू जी के साथ चल करके एक वोट कड़ाही छाप पर हम लोग दिलाएंगे और दिला करके हमारे विचारधारा के साथ
सहमत है, चलने को तैयार है और इन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम चुनाव के साथ भी और चुनाव के बाद भी बहुजन समाज पार्टी के कंधे से कंधे मिला करके हम विचारधारा के साथ चलेंगे, काम करेंगे। इसलिए इनका समर्थन माननीय प्रभारी जी के आदेश पर मैं इनको दिया हूँ, सारे कार्यकर्ता जिताने का काम करेंगे। इसलिए आज यह महती कार्यक्रम जो है यह बुलाई गई। ठीक है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।